हेलो एंड वेलकम बैक। लास्ट वीक का वीकली राउंडअप जब हम शूट कर रहे थे, कुछ लेवल्स शेयर किए गए थे। दो छोटे लेवल्स थे, 24,000, 25,400, 25,650। रेंज बड़ी होती है तो 25,250 और 25,800। जब शूट कर रहे थे तब लगा था कि ये बड़ी वाली रेंज का इतना सिग्निफिकेंस है नहीं, बट एके वॉज कॉन्फिडेंट कि हो सकता है देखने को मिल जाए। और प्रैक्टिकली जो मंडे से लेकर वेंसडे का सिनेरियो देखा और उसके बाद जो थर्सडे देखा। फ्राइडे थोड़ा सा लीन मूवमेंट किया, बट हाँ, मंडे टू थर्सडे रोलर कोस्टर राइड थी। और तो आगे क्या होने वाला है वो समझने के लिए देखते हैं और बुलाते हैं एके को। हाय, गुड इवनिंग। Good evening, Rachit. How are you? दिस टाइम आई एम गुड बिकॉज समहाउ आई वाज वेल प्रिपेयर्ड। Uh-huh. दो इतना क्लियरली नहीं बोलूंगा, जब वीकली राउंड अप शूट कर रहा था तो मुझे लग रहा था आपका बीच वाला रेंज ही काम करेगा, बट ब्रॉडर रेंज जिस तरीके से पार्टिसिपेशन में दिखा तो समहाउ आई वाज वेल प्रिपेयर्ड। तो ठीक रहा, थोड़ी सिचुएशन अंडर कंट्रोल रही। In fact, बट हुआ क्या? in fact, हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ. In fact, Rachit, I when the week began, I was also expecting the shorter range only to come in play, not the longer range. I was, but of course, as the week progressed, see, I had, अगर आपको याद है, last Friday we took a massive beating. ओके. एंड मंडे पे फिर वो हो गया था कि क्या होगा मंडे, बिकॉज देर वाज सम अनसर्टेनिटीज एंड ऑल दैट. तो बट मंडे, लाइक आई टोल्ड यू दैट आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप अप. उसके बाद भले ही स्लाइड हो जाए, बट गैप अप तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इट वाज लाइक अ ओवरहैंग. मतलब जितना बीट करना चाहिए मार्केट को, उससे ज्यादा बीट कर देता है मार्केट. मार्केट ऑलवेज गोज इनटू अ लिटिल एग्जैजरेटेड, एंड दिस ऑलवेज हैपेंस व्हेन यू आर नॉट when you're not focusing on the factors that are currently relevant, if I may say so. uh, अभी अब जैसे देखिए क्या है, मार्केट्स किस पे चलने चाहिए? फंडामेंटल्स फंडामेंटल पे। और टेक्निकल्स पे, राइट? मार्केट्स किस पे चल रहे हैं? फियर पे और होप पे. हमारा फियर क्या है? टैरिफ, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक स्लो डाउन, ये सारे फियर्स हैं. हमारी होप क्या है? यूएस ट्रेड डील, मोदी जी, बीजेपी, हमारे पॉजिटिव बायसनेस, हमारी कंफर्मेशन बायस, ऑल दैट इज हमारी होप. सो विच पार्ट इज प्लेइंग, दैट इज ड्राइविंग द मार्केट इन द एब्सोल्यूट नियर टर्म. राइट। अगर आप सिर्फ फेब्रवरी का मूवमेंट उठा के देखें, ओके, the trade deal gets announced, not signed, announced. The markets go one way rally up, right? Then the trade deal has some changes. So धीरे धीरे it fizzles down. Correct? Up, another statement comes in. You know, there is a whole rumor that US has issued a warning to Iran. They are trying to get together with Israel and attack Iran. Something to that effect. Maybe little mobilization of troops, or a warning statement by the president or whatever. अभी इससे क्या होता है? पैनिक, फियर. एक होप क्रिएट किया पहले, आपकी ट्रेड डील का होप क्रिएट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली मार्केट ऊपर चल गया. अभी फियर और पैनिक आ गया, तो ऑटोमेटिकली आपने थर्सडे को देख लिया बाजार किस तरह से नीचे गया था. So basically, what is happening is, we are, unfortunately, what we need to focus is fundamental and technical, and we are focusing on fear and hope. अगर आप देखो तो इससे जो मूवमेंट आता है, जो फियर ड्रिवन मूवमेंट होता है या होप ड्रिवन मूवमेंट होता है, ये कभी भी इतना सस्टेनेबल नहीं होता है. ओके, दिस इज अ वेरी रैपिड मूवमेंट एंड इट इज नेवर वेरी सस्टेनेबल.
So आज अगर there is a fear in the world markets saying that there is a chance that US might attack Iran and there'll be a Hmm. geopolitical tension and everything. So automatically the markets will go down. Okay, but it will rebound very sharply. Similarly, deal announcement will automatically put it up very sharply. But when the actual picture comes in, it will go down also. When the Uh, actual picture comes in, it will go down. yeah, you see what I want to say is that when the deal was announced, Hmm. that the market perceived it in a way. First, the market reacted, right? Hmm. So next day we see straight away 1,000 point jump on Nifty, and it Right. settled down at 750 or 800 points positive. This I Hmm. believe was the 4th of February or something like that. I think 3rd or 4th February, something like that. Hmm. Now this is a reaction out of hope, correct? And then what has happened? You understand this psychology. What has happened is as and when more and more details about the deal is coming, Hmm. more and more statements related to the deal is coming. Statements like, uh, you know, $500 billion purchase from the US is not a commitment; it's an intent. Hmm. The deal is not signed; it will be signed in March, and nothing is sure until it's signed. तो वो सारे स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो एक चेंज ऑफ टोन है. तो जितना कॉन्क्रीट और कमिटमेंट डील बता रही थी ऑन द हाँ. फेस ऑफ इट व्हेन इट वाज अनाउंस्ड, वो शायद मतलब द मार्केट आल्सो अंडरस्टैंड्स कि वो शायद उतना अच्छा ना हो. और एंड what is announced in Feb versus what is actually signed in March, there might be a gap. So Market understands. in Yes. that case, the more pro that we are thinking in that direction, the more pro we are becoming. इतनी पॉजिटिविटी है नहीं जितनी हम सोच रहे हैं. Rachit, first of all, let me be very clear. We need actual figures and data to Hmm. analyze the net impact of this deal. Okay, Right. मतलब अगर हम सिर्फ आज करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें, मतलब what India stands to gain from a 18% supply tariff to the United States versus what India stands to lose because of its intent or commitment, however you want to put it, to buy Hmm. extra American goods and to ditch cheaper Russian oil and commit to buy expensive Venezuelan oil. Okay, ये डॉलर आउटगो जो होगा एक्स्ट्रा versus the dollar inflow that we are expecting out of Hmm. that 18% or tariff, which by the way, in my opinion, does not give us any competitive edge over our competitors. Okay, Bangladesh is at 19%, Right. and US is signing deals with everyone. They just announced a deal with Japan also. Hmm. तो अगर हम सिर्फ अपने करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें, जो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो हमें इसका नेट इफेक्ट देखना है कि हम कितना डॉलर बाहर जा रहा है और कितना डॉलर हम कमा रहे हैं. इस सब चीजों के लिए हमें एक्चुअल फिगर्स चाहिए होंगे कि मतलब व्हाट विल बी व्हाट विल बी एग्जैक्टली व्हाट विल बी द टैरिफ. वील नीड अ प्रोजेक्शन एज टू इस टैरिफ पे कितना ग्रोथ हो सकती है हमारे एक्सपोर्ट्स की. ये सब कुछ अभी एक वेग फॉर्म में है. Hmm. तो अगर ये सब कुछ अगर वेग फॉर्म में है, तो आज के दिन रचित कोई भी टू अ सर्टेन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब आई एम नॉट इवन सेइंग पिन पॉइंट एक्यूरेसी, आई एम सेइंग टू with a certain margin of error also, nobody can actually guarantee you that this deal is net net positive or net net negative for India. Hmm. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके. दूसरी बात यह है कि ये डील मान लीजिए पॉजिटिव है, नेट नेट पॉजिटिव है. ओके,
these things are going to take place over the years. हाँ, it would not happen like अभी डील साइन करी कल से काम चालू. कल से काम Right. चालू नहीं, और मैं बोल रहा हूँ कल से काम भी अगर चालू हो गया तो Hmm. इसका बेनिफिट आते आते, मतलब आप एक Right. कंपनी में आप एक कैपेक्स डालते हैं, आप Hmm. फैक्ट्री डालते हैं, फैक्ट्री प्रोडक्शन शुरू करती है, प्रोडक्शन आपका Right. माल बिकता है, वो पैसा आपकी कंपनी में आता है, तो वो पूरा एक साइकिल होती है आपकी आपकी जो नेट प्रॉफिट है उस तक हाँ. पहुंचने में, और फैक्ट्री डालने में, कैपेक्स डालने में एक बहुत बड़ा टाइम का फर्क होता है. Right. Similarly, if we are executing a trade agreement and we start doing trade in those terms, to reap the benefits, it's going to take a while. Correct? So So in in that, that case, yeah. uh, So I was right. just saying. Let me just finish. In that case, what we are doing is we are busy focusing on the possible good, which can happen in 3 years or 5 years, but we are not focusing on what our companies are going to do next quarter, Which is scary. which is scary, which is actually scary. And going by what Q3 was, हाँ. I don't know, a lot of Q3 results were not the prime focus in the news, because a lot had been going around of this, political tensions and uh, you know trade deals and so on and so forth. But अगर आप देखें तो largely speaking, most companies have kind of you know not managed to meet their expectations in as far as Q3 results are concerned. Most companies are Hmm. Hmm. okay, and if the same thing continues in Q4, then we are not in for a very very good time going ahead. The more I think what markets are right now are a little away from reality, Hmm. from ground reality. They should be reflecting what our companies are doing, what our macros are doing. मतलब ठीक है, there is a positive, there is a negative, रचित. Q3 results up to the mark नहीं थे, okay, negative. Our macros have been constantly improving, that's a big positive. हाँ. तो अगर आप हर एस्पेक्ट उठा के देख लीजिए, WPI, CPI, IIP, your GDP, everything, at least the reported numbers are encouraging. Now you tell me one thing. You're Yeah, telling me that the market was going up because of trade deal. yeah, For that, we will have to wait. So, yeah. as much as I can understand, probably as you were telling us that by the time a trade deal gets signed and done, we might correct. Now you're telling us that the macros are improving. So now, where are we heading then? Rachit, let me just stick to the whole. I think this particular session we have talked very very wide range of subject, which is really Right. beyond the scope. Normally we stick to our Indian markets in this week and next week, and हाँ. मतलब इस बार तो हमने पूरी दुनिया का सारा global economic situation and everything we have got into picture. I think Right. काफी digress कर दिया हमने topic से. But yes, Rachit. Like I said, because we are not following our fundamentals, and we Hmm. have not been following our fundamentals for a while now. Matlab, in my Right. opinion, at least 6 to 7 weeks, we have been only oscillating around news flow or heavy news flow. Hmm. You know, Hmm. so as a situation, may it's the best to rely on technical analysis rather than you know Fundamental. anything fundamental. And while last वीक मैंने जो आपको लेवल्स बोले थे वो मेंटेन किए, मतलब इनफैक्ट 25 to 50 नहीं टूटा नीचे में, जो मेरे हिसाब से अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है. ऊपर में 25 800 850 के ऊपर नहीं गया. Hmm. I think those were the two extremes of this week, which Right. which is by the way one of the most volatile weeks in recent times. Hmm. रचित, अगर आप if you remember a few
weeks ago we were only getting 200 300 point up and down in the week. Right. तो अगर 600 पॉइंट का मूवमेंट होता है तो it's one of the more volatile weeks. तो but where we should see, we had a major reaction on Thursday. Okay, it went down far below the 200-day moving average. Okay, Right. but like I said, all of these reactive moves, whether you are reacting to fear or you are reacting to hope, उससे नहीं फर्क पड़ता है. It will oscillate and come back, जो आपने फ्राइडे को देखा. ओके, अब पिछले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से जो हो रहा है, मार्केट 200-डे मूविंग एवरेज के इधर या उधर, उस पे डिपेंड कर रहा है कि अगला वीक कैसा जाएगा. Right. And purely going by the logic, we have closed under 200-day moving average. So I do not expect any major firecrackers in the next week. In fact, until and unless we have some new ignition of hope by anyone, you know, इस वीक AI summit हुआ. There were so many announcements related to AI and everything, right? Did it really help the markets? No. IT Because could not gain that strength. no, because first of all, anything that is, you know, supposedly positive for AI or a catalyst for AI growth is right Right. now being really perceived negative for IT. इसीलिए आईटी नहीं उठ रहा है. मतलब Right. मार्केट क्या सोच रहा है अभी अभी एक्चुअली क्या किसी को ग्रास्प नहीं है एआई एक्चुअली इसकी We अंडरस्टैंडिंग don't बहुत know. We don't even understand how exactly it will be processed and put in करेक्ट. place. तो अगर अगर अंडरस्टैंडिंग कम है तो उसका इम्पैक्ट तो आप पता ही लगा ही नहीं सकते हो. आपको पता ही नहीं है क्या चीज, तो उसका इम्पैक्ट कैसे पता चलेगा, राइट? तो बट एक जनरल वो है, एक जनरल फियर है कि एआई इज गोइंग टू रिप्लेस आईटी. हाँ. ये फियर है. तो जितना पुश और ग्रोथ एआई में अनाउंस हो रहा है उतना फियर आईटी के लिए बढ़े जा रहा है. Exactly. इसलिए वो आईटी इसलिए आईटी इंडेक्स एक दिन 2 दिन दे showed some resilience, but after that again all the IT stocks went down. So in that case, where are we heading next week? And what is the range we should look at? Again, I will stick to my range. I will look at 25 to 50 at lower end. Okay. 25, we have shut shop at 25,571, which is fairly lower than 200-day moving average. So I believe that we will remain in the lower end of the range. We will remain in the lower range. Lower end of the range. So ये जो range है 250 से 650 या 250 से 700 वाली range जो है, हम इस range के lower end में रहेंगे, is my thing, my opinion. Again, any news item that comes in which ignites new hope might push it to 800 850 25 800 850. Any terrible news item, सपोज वीकेंड पे एक और अनाउंसमेंट हो जाता है कि हमने अपने यूएस प्लेन्स भेज दिए ईरान के ऊपर, मतलब अटैक नहीं हुआ है, सिर्फ प्लेन्स ने फ्लाई ऑफ किया है, उसके चक्कर में रचित वो 300-400 पॉइंट उसके चक्कर में निकल सकता है. अगेन लाइक आई एक्सप्लेन टू यू रचित, फियर होप आपको ये देखना है. और मतलब सारे आइडियली whoever is listening to us, we should tell them that न्यूज से आपको फियर लग रहा है या होप लग रहा है. आपको अगर होप लग रहा है तो आप माल खरीद लो, और आपको अगर फियर लग रहा है तो माल बेच लो. बहुत सिंपल बात है. Got it. So we are not expecting much of a movement in the coming week, but this range would be here. And 25,250 would be the lower end of the range, and 25,600 or 800 would be the higher end of the range. Is it
Chaliye, as amazing. It was amazing talking to you and learning about the markets. And let's see how the markets and how the greed and the fear meter functions in the coming week. And we'll certainly catch up with you the next week and understand as to how and what we have done and where are we heading. As always, it was amazing talking to you. Thank you. Have a happy weekend. Thank you. Happy weekend. Bye bye. Bye bye.